हेलो एवरीबॉडी, उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। मैं हूं अर्पित नेमा फ्रॉम ए फेवरेट फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म जहां पे आप सब पढ़ सकते हो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी एब्सोल्युटली फॉर फ्री एट learnerhub.com। तो आज हम अपने आगे की चीजों के बारे में कवर करने वाले हैं। अपन ने प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड और कीटोन को साथ में पढ़ा हुआ है। कुछ अदर रिएक्शंस होगी जिसमें अपन कीटोन या फिर एल्डिहाइड बना सकते हैं, तो वो भी मैं आपको इस वीडियो में यहाँ पर सारी की सारी चीजें बता दूंगा। क्लियर है? तो चलो बिना कुछ देरी करे स्टार्ट करते हैं ये वाला टॉपिक्स। तो पहले तो मैं आपको कुछ जनरल रिएक्शंस बताना चाहता हूं कि रिडक्शन में जनरल रिएक्शन कार्बोनिल कंपाउंड को लेके, स्पेशली कार्बोनाइल कंपाउंड को लेके, ग्रुप को लेके कैसे रिएक्शन और रिएजेंट को याद रखोगे। याद रखना, रिडक्शन में रिएजेंट अच्छे से याद रख लो या फिर समझ लो। ठीक है, ये चीज को ध्यान रखना। ठीक है, जो मैंने अभी बोला है। अब रिडक्शन किसका कराना है हमें? कार्बोनिल ग्रुप का। कार्बोनिल ग्रुप कैसा दिखता है मैं पूछ सकता हूं आपसे? कैसा दिखेगा? CO होगा। ठीक है, RCOH होगा। ठीक है, तो देखो कैसा दिखता है वो आपको दिखेगा कुछ यहां पे। अगर मैं बॉन्ड बनाऊं ऐसा बॉन्ड, ठीक है, C डबल बॉन्ड O और यहां पर C। अब सोचो अगर मैं ऐसे ग्रुप का एल्डिहाइड क्या कर रहा हूं, रिडक्शन कर रहा हूं, तो क्या बनना चाहिए? डायरेक्ट इसको हटके H2 लग जाना चाहिए। राइट, रिडक्शन कैसे कर सकते हैं? याद रखिएगा, रिएजेंट को बार बार बोल रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पहला रिएजेंट याद रखना वुल्फ किश्नर में यूज होता है जो NH2 सिंगल बॉन्ड NH2। ये कौन सा है? इसको बोलते हैं हाइड्राजीन। पिछले वाले में अपन ने पढ़ा है जब अमोनिया डेरिवेटिव पढ़ रहे थे, वो क्या है? हाइड्राजीन। ठीक है, किसके साथ होता है ये आपका ये यूज होता है KOH के साथ, और यहां पर ग्लाइकॉल यूज होता है, एथाइलिन ग्लाइकॉल का यूज होता है। पहला रिएजेंट तो ये है। डायरेक्ट कार्बोनाइल ग्रुप से कहां पे पहुंचोगे? अल्केन पर पहुंचोगे। ठीक है, ये पहला हो गया। दूसरा वाला होता है ZnHgHCl। ZnHgHCl होता है, ये किस रिएक्शन का होता है? ये होता है क्लेमेंसन रिडक्शन। यहां पर होता है ये क्लेमेंसन रिएक्शन। ठीक है, अगर मान लो इन दोनों से नहीं कराना तो आपको और भी रिएजेंट पता होंगे, जैसे कि LiAlH4 या फिर NaBH4। ये होगा H2PDPT भी लिखा हो सकता है। ठीक है, और एक लास्ट लिख लेना, वो होता है HI प्लस फॉस्फोरस की प्रेजेंस में होता है। ठीक है, HI और फॉस्फोरस की प्रेजेंस होती ही होती है। ठीक है, और यहां पर क्या होगा? I2 भी लिखा होगा, आयोडीन लिखा होगा। ठीक है, अब इन सब में क्या क्या होता है तो मैं आपको बताना चाहता हूं। ये आपका कार्बोनाइल ग्रुप है, ये रहा आपके पास कार्बोनाइल ग्रुप। कार्बोनाइल ग्रुप, कार्बोनाइल ग्रुप की अगर मैं रिएक्शन करा रहा हूं, चलो अपन थोड़ा सा समझते हैं। मैंने रिएक्शन कराई हुई है आपकी H2N सिंगल बॉन्ड NH2। ये कौन सी है? वुल्फ किश्नर। किसकी प्रेजेंस में कराओगे? बिल्कुल सही, KOH प्लस ग्लाइकॉल, मतलब इथाइलिन ग्लाइकॉल। ये ले लिया। क्या होगा? ये कौन सी है? वुल्फ किश्नर। वुल्फ किश्नर रिडक्शन। वुल्फ किश्नर रिडक्शन। फिर से सुनो, वुल्फ किश्नर रिडक्शन। बार बार बोल रहा हूं क्योंकि इससे क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, जैसे ही इससे रिएक्शन होगी क्या बनेगा? देखो बनेगा कैसे, वो तो मैं डायरेक्ट बना दूंगा, लेकिन समझो कैसे बनता है। यहां पर क्या होता है, इससे C डबल बॉन्ड O से डायरेक्ट जुड़ जाता है N, फिर H2 हट गया, वाटर निकल गया, यहां पर क्या बन जाएगा? NH2 बन जाएगा। ठीक है, ये बन जाता है। अब यहां पर कहानी क्या होती है कि जो आपको ये ग्रुप दिख रहा है N और सिंगल बॉन्ड N, यहां से निकल जाती है आपकी कौन सी गैस निकलेगी? बोलो जल्दी से बोलेंगे। यहां से आपकी निकल जाएगी नाइट्रोजन गैस। यहां से नाइट्रोजन गैस को टाटा बाय बाय हो जाता है, और आपका बनता क्या है? ये सिंगल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड कितने H हैं? 2 H हैं। नाइट्रोजन कितने बॉन्ड से जुड़ा था? डबल बॉन्ड, तो जोड़ दो, एक बॉन्ड से H और दूसरे बॉन्ड से H। तो क्या मैं इसको सिंपल करके लिख सकता हूं आपके लिए? ये क्या हो जाएगा? 2H मतलब कि H2 हो गया। क्या बन गया? अल्केन बन गया। क्वेश्चन क्या आया था? ध्यान से सुनना। उसने बोला था कि ऐसी कौन सी रिएक्शन है जिसमें, सुनो अच्छे से, ऐसी कौन सी रिएक्शन है जिसमें आपका एलिमिनेशन ऑफ
एलिमिनेशन ऑफ H2O हो रहा है। क्यों? देखो H2 निकल रहा है और O निकल रहा है, तो मैंने क्या बोला? एलिमिनेशन ऑफ H2O हो रहा है। और साथ ही साथ 2 पॉइंट में पूछे थे उसने कि एलिमिनेशन और H2O भी हो रहा हो और फॉर्मेशन ऑफ अल्केन हो रहा हो, फॉर्मेशन ऑफ अल्केन भी हो रहा हो। तो वो कौन सी रिएक्शन है? वो कोई और नहीं, वही है आपकी कौन सी? वुल्फ-किर्शनर रिडक्शन रिएक्शन। समझ में आ गया? फिर से सुनो भाई क्या होने वाला है। अगर कोई कार्बोनाइल ग्रुप है, कोई भी कार्बोनाइल ग्रुप है, कोई भी कार्बोनाइल है, कोई भी कार्बोनाइल है, ठीक है, उसकी मैं हाइड्रोजीन के साथ रिएक्शन करा रहा हूं, इथाइलिन ग्लाइकोल और KOH के साथ लूंगा, पूरा का पूरा हाइड्रोजीन जोड़ दो, H2 और ये O बाहर, माइनस H2O, क्या बन गया? देखो ये बना, ठीक है। जैसे ही इसको मैं रिएक्शन कराऊंगा, मतलब क्या होगा? कुछ नहीं, रखे रहो, हीट करो, माइनस N2 निकला, यहां से नाइट्रोजन निकल गया और H2 जो लगी हुई है वो बन गया आपका क्या? अल्केन। तो याद रखना, अगर आपको कार्बोनाइल ग्रुप से डायरेक्ट बनाना है क्या? अल्केन, तो सबसे अच्छी प्रेफरेंस है आपकी वुल्फ-किर्शनर रिडक्शन। कौन सी है? वुल्फ-किर्शनर रिडक्शन। समझ में आ गया? चलो, अब इसके ही जैसी एकदम सेम है, एकदम सेम है, जिसका नाम है क्लेमेंसन रिडक्शन। ठीक है, क्लेमेंसन रिडक्शन, क्लेमेंसन रिडक्शन, क्लेमेंसन रिडक्शन। यहां पर रिएजेंट कौन सा होता है? ये वाला। इसको मैं लिख रहा हूं C.R और इसको मैं लिख रहा हूं वुल्फ-किर्शनर रिडक्शन WKR। ओके, क्या लिखा मैंने? WKR। ओके, चलो देखो, अब क्लेमेंसन रिडक्शन में क्या होता है? रिएजेंट कौन सा है? ZnHgHCl। क्या करेंगे? देखो, यहां पर मैंने कार्बोनाइल ग्रुप बनाया, कार्बोनाइल ग्रुप की अगर रिएक्शन हो रही है, मान के चलो ये वाली, कौन सा लिखा हुआ है? ZnHgHCl। ZnHgHCl अगर आपको दिख रहा है तो क्या करेंगे? कुछ नहीं करना, डायरेक्ट यहां पर CH2 जोड़ देना, अल्कीन बना देना। ठीक है, तो ये सिमिलर किस चीज में है सर? रिएजेंट तो अलग अलग है, रिएजेंट तो अलग अलग है, ठीक है, तो सिमिलर किस चीज में है? अरे भाई, ये आपका कार्बोनाइल ग्रुप से अल्कीन बना रहा था, तो ये भी तो क्या कर रहा है? देखो, यहां पर भी आपका है कार्बोनाइल ग्रुप, कार्बोनाइल ग्रुप जिससे बन रहा है आपका अल्केन, जिससे बन रहा है आपका अल्केन। समझ में आ गया? तो ये दोनों के दोनों सेम है, किस चीज के लिए? आपका प्रोडक्ट के लिए, मतलब अल्केन ही बना रहा है। ठीक है, तो ये होगा ही रिडक्शन के बारे में। क्या हो रहा है? रिडक्शन मतलब H2 जोड़ना। तो देखो, दोनों में आपको क्या दिख रहा है? H2 ही तो जुड़ रहा है ना। ठीक है, तो ये कहानी हो गई। अब इनकी कहानी समझते हैं। देखो, अगर मान के चलो आपको रिएजेंट लिखा आया हुआ है, ये वाला बहुत अच्छे से पॉइंट समझना, कोई कार्बोनाइल ग्रुप है, ये कार्बोनाइल ग्रुप है ऐसा, ठीक है, और रिएजेंट आपका लिखा हुआ है कुछ यूं, एक रिएजेंट लिखा हुआ है LiAlH4, ठीक है, और एक रिएजेंट लिखा हुआ है NaBH4। तो भाइयों बहनों, बहुत अच्छे से समझना, ठीक है, क्यों? क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। LiAlH4 हम सभी जानते हैं कि ये काफी ज्यादा क्या है? स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। तो ये कुछ नहीं देखेगा, जहां डबल बॉन्ड दिख रहा है तोड़ देगा, डायरेक्ट तोड़ देगा। ठीक है, और अगर NaBH4 की बात कर रहा हूं, ये सिर्फ एक जगह काम करता है, एक ग्रुप पे, जिसका नाम है कार्बोनाइल ग्रुप। कार्बोनाइल ग्रुप वर्क क्या करेगा? ये वर्क करेगा, वर्क्स ऑन कार्बोनाइल ग्रुप। समझ में आ गया? कहां पे वर्क करेगा? ये कार्बोनाइल ग्रुप के ऊपर वर्क करेगा। कौन सा? NaBH4। अभी समझाता हूं, एक बार में समझ में आ जाएगा। ठीक है, और रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा? LiAlH4 बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो ये सबको रिड्यूस कर देगा, ये तो करेगा ही करेगा और कहीं नहीं छोड़ेगा। समझ में आ गया? ठीक है, अब अगर कुछ एग्जाम्पल से बताऊं, एक और पहले देख लो। अगर कार्बोनाइल ग्रुप है और आपको लिखा हुआ है हाइड्रोजन, ठीक है, HI, हाइड्रोजन आयोडाइड लिखा हुआ है, ठीक है, और यहां पर लिखा हुआ है प्लस फास्फोरस की प्रेजेंस में और I2 है, या फिर H2 लिख सकता है या फास्फोरस और I2 लिख सकता है। तो देखो क्या बनेगा, यहां पर भी आपको डायरेक्ट रिडक्शन करा देना है, ऐसा करा देना है। ठीक है, तो यहां पे क्या बनेगा? कार्बोनाइल ग्रुप से अल्कीन बनेगा। अब इसका समझो, ध्यान से देखना, ठीक है, बहुत ध्यान से देखो। एक ग्रुप में ले रहा हूं, कुछ ऐसा है जी, ये R हो गया, ये C डबल बॉन्ड O है, और यहां पर भी एक R ले लो, चलो
ठीक है, एक R ले ले, मैंने कीटोन टाइप का दिख रहा है, और इसकी रिएक्शन मैं करा रहा हूं NaBH4 के साथ, NaBH4 के साथ। तो कैसा बनेगा देखो, R सिंगल बॉन्ड CH2 तोड़ दिया पूरा, और ये R मैंने क्या बोला था, कार्बोनिल ग्रुप को ये रिड्यूस करेगा। सिमिलरली अगर LiAlH4 होगा तब भी सेम करेगा। चलो अब एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं आपसे। एक क्वेश्चन मेरा ये रहा कि अगर मेरे पास एक ऐसा रिएजेंट है, मतलब रिएक्टेंट है, ये हो गया, इसमें अपन रेजोनेंस नहीं लगाते हैं, ठीक है, इसको हटाते हैं, डबल बॉन्ड लगा के दे रहा हूं, ये डबल बॉन्ड है, और यहां से जुड़ा हुआ है CH2 सिंगल, C डबल बॉन्ड O, ये O और ये CH3, ऐसे, ठीक है। मैंने यहां पर लिखा हुआ है NaBH4, मैंने यहां लिखा हुआ है NaBH4। तो जल्दी बोलो कैसा प्रोडक्ट बनेगा, मैं आपको बना के दिखाता हूं, क्या ऐसा बनेगा कि नहीं बनेगा, जल्दी बोलो। ये देखो, ये हो गया आपका जैसे का तैसा, और यहां पर बनेगा CH2 सिंगल, CH2, ये CH3, सही है। अरे इसको रिड्यूस कर दिया, सही है ना। अगर ऐसा बोल रहे हो तो एकदम सही नहीं बोल रहे हो। क्यों, मैंने क्या बोला था, ये कार्बोनाइल ग्रुप को करता है, यहां तो एस्टर है ना। ये क्या है आपका, बोलो जल्दी, ये क्या दिख रहा है आपको, क्या ये आपको एस्टर दिख रहा है? एक मिनट, ये कलर पता नहीं कौन सा आ गया, चलो ठीक है, क्या ये आपको एस्टर दिख रहा है? देखो ये एस्टर है ना, ये वाला एस्टर है। तो मैंने क्या बोला था, ये कार्बोनिल ग्रुप को करता है, ना कि एस्टर को। तो कार्बोनिल ग्रुप कहां पे प्रेजेंट है, देखिए अच्छे से, थोड़ा दिमाग लगाइए। तो ये क्या आपको कार्बोनिल ग्रुप दिख रहा है, दिख रहा है ना। तो आपका देखो आंसर क्या होना चाहिए था, आंसर होना चाहिए था कि यहां पर आपका ऐसा नहीं आएगा, ये वाला ग्रुप क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। किसके फॉर्म में रिड्यूस होगा, और वो आपके यहां पर 2 हाइड्रोजन लगा दो, शो करना है करो, वरना सिर्फ बॉन्ड हटा दो, ठीक है, ऐसे लगाओ और इसको जैसे का तैसा छोड़ दो, C डबल बॉन्ड O और O, ये CH3। इससे मुझे क्या समझ में आ रहा है कि जो NaBH4 है ये सिर्फ और सिर्फ कहां पर काम करता है, कार्बोनाइल ग्रुप को रिड्यूस करेगा। रिड्यूस इज ओनली कार्बोनाइल ग्रुप, कौन है, NaBH4। ये क्या होती है आपकी, ये आपको रिडक्शन प्रोसेस याद रखनी है। ZnHgHCl नाम बोलते जाना रिएक्शंस का, NH2 सिंगल बॉन्ड NH2 इथाइलिन ग्लाइकोल KOH, नाम बोलो। सेकेंड बोलने वाला था मैं, सेकेंड H प्लस फॉस्फोरस और आयोडीन की प्रेजेंस में। थर्ड आपका ZnHgHCl। फोर्थ ये वाली कौन सी थी, NaBH4 और LiAlH4। क्लियर है, ठीक है। तो अब आप जल्दी से बता देना कि किसमें क्या क्या होगा, कौन क्या क्या वर्क करता है, ठीक है, क्लियर हो गया। चलो अब अपन थोड़ा और आगे चलते हैं। अगर B2H6 होता तो वो भी रिड्यूसिंग एजेंट है, ठीक है, वो भी रिड्यूसिंग एजेंट है, वो भी कार्बोनाइल ग्रुप को करता है, ठीक है, समझ में आ गया। चलो अपन आगे चलते हैं, एल्डोल के बारे में थोड़ा समझते हैं। चलो एल्डोल के पहले मैं आपको एक और बता दूं कि कीटोन और एल्डिहाइड आप एक बार कैसे और बना सकते हैं। क्या मैंने आपको ओजोनोलाइसिस पढ़ाया हुआ है, पढ़ाया ही होगा, ठीक है। क्या आपको ये रिएक्शन याद है, चलो एक बार करके दिखाना। CH3 सिंगल बॉन्ड C, यहां पर भी CH3 है, ये डबल बॉन्ड हो गया, ये CH3 इधर है, और यहां पर भी CH3 है, ऐसा, ठीक है। एक आपका ऐसा प्रोडक्ट लिखा हुआ है, और इसकी रिएक्शन अगर मैं करा रहा हूं, मान के चलो ये है मेरे पास O3, और Zn तो होगा ही होगा, बिना Zn के रिएक्शन कहां होती है, और मैंने वाटर डाला हुआ है। तो ये रिएक्शन का नाम बोलेंगे सब लोग। ये रिएक्शन है कौन सी भाई, ये मेरी है ओजोनोलाइसिस, ओजोनोलाइसिस, सही बोल रहा हूं, ओजोनोलाइसिस है। तो ओजोनोलाइसिस में अपन क्या करते थे, डबल बॉन्ड O लगाते थे, ठीक है। तो यहां पर मुझे करना क्या है, डबल बॉन्ड O ही लगाना है। चलो इसको हार्ट शेप का बना के दिखाओ एक बार, ठीक है। तो मैं ऐसे बना सकता हूं, देखो ये CH3, ये C, यहां पर CH3 प्रेजेंट है, ठीक है। अब देखो तो ये बना एक ऑक्सीजन, यहां पर ऑक्सीजन, यहां पर एक ऑक्सीजन बनेगा, ये कार्बन जुड़ा हुआ और ये जुड़ेगा, राइट, ठीक है। और बाकी का जैसे का तैसा जोड़ दो, यहां पर ये CH3, ठीक है। वाटर आएगा, हाइड्रोलाइसिस करेगा, कैसा टूटेगा, यहां से ऐसे बॉन्ड को तोड़ना है, यहां से ऐसे बॉन्ड को तोड़ना है, ये वाले ऑक्सीजन के साथ ऐसे तोड़ना है, ठीक है, ऐसे बनाना शेप में, ऐसे बॉन्ड तोड़ दो, ठीक है। ये बॉन्ड का क्लीवेज होगा तो देखो क्या बनेगा, आपको दिख रहा है यहाँ पे CH3, ये कार्बन और ये CH3, ठीक है। क्या बचा, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन बचा, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन बचा, प्लस फिर से C डबल बॉन्ड O, यहां पर है आपका ये CH3 और ये CH3,
ये CH3 और ये CH3 क्या बन गया, देखो कीटोन का फॉर्मेशन हो रहा है, 2 मोल्स ऑफ कीटोन, 2 मोल्स ऑफ कीटोन दिख रहा है ना, 2 मोल्स ऑफ कीटोन, 2 मोल दिख रहा है ना, ठीक है। तो आपको ऐसे कीटोन का फॉर्मेशन देखने को मिल सकता है। मान के चलो अगर यहां पे सिर्फ मैं हाइड्रोजन ले लूं, अगर मैं, आप खुद सोचना, मैं यहां पर सेम रख रहा हूं, CH3 है, ठीक है, ये सिंगल बॉन्ड है, ये कार्बन है, ये CH3 है, और यहां डबल बॉन्ड कार्बन, इसकी जगह पर हाइड्रोजन कर दूं बस, और ये CH3 बनाऊं, तो क्या मुझे एल्डिहाइड मिल जाएगा? चलो खुद बना के देख लो एक बार, O3Zn, और यहां पर क्या होगा, H2O डाला हुआ है, हाइड्रोलाइसिस तो होगा ही होगा। तो यहां पर मैं डायरेक्ट अगर बना के दिखाऊं, आपको क्या करना है, बॉन्ड को क्लीवेज करना है, O इसको देना है, एक O इसको देना है, तो क्या बनेगा, देखो ये CH3 सिंगल बॉन्ड, कार्बन के ऊपर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और ये CH3 प्लस यहां पे क्या बनेगा, देखो C डबल बॉन्ड बचा है, एक हाइड्रोजन ऑलरेडी दिया है, और एक CH3 हो गया। तो यहां पर एल्डिहाइड और कीटोन का मिक्सचर देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो ये भी कुछ रिएक्शंस होती हैं, ठीक है। आप अगर प्रिपरेशन करना चाहो तो ऐसे भी प्रिपरेशन कर सकते हो, कोई दिक्कत आई भाई नहीं। और अगर बताओ, चलो मैं आपसे एक और क्वेश्चन पूछ रहा हूं, अगर साइनाइड के अंदर मैंने हाइड्रोलाइसिस कर दिया, वाटर डाल दिया, तो भी तो आपका बन सकता है ना, तो भी तो आप बना सकते हो कि नहीं बना सकते हो, वहां से भी बन जाएगा, और कुछ नहीं करना है। क्लियर है, समझ में आ गया? तो आप इस तरीके से रिएक्शंस और भी समझ सकते हो, ठीक है। बाकी की आधे से ज्यादा रिएक्शन जो है अपन प्रिपरेशन की, वो अपन पढ़ ही चुके हैं, कॉमन पढ़ चुके हैं, ठीक है। या तो अपन ने अल्कोहल में पढ़ लिया था, या तो इसमें पढ़ लिया था। ऑक्सीडेशन करो, डायरेक्ट पहुंच जाओ उसके ऊपर, सेकेंडरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करो, डायरेक्ट कीटोन बना लो, प्राइमरी का करो ऑक्सीडेशन, डायरेक्ट एल्डिहाइड बना लो, बताया हुआ है मैंने कॉपर के साथ, अगर जब अपन करते हैं तो, है कि नहीं, ठीक है। चलिए अब अपन नेक्स्ट देखते हैं अपना कौन सा, एल्डोल कंडेंसेशन, जो काफी इंपॉर्टेंट है। एल्डोल कंडेंसेशन में क्या होता है कि एल्डिहाइड एंड कीटोन हैविंग एट लीस्ट वन, देखिए इसकी कंडीशन क्या होती है कि यहां पर सबसे पहले तो BaOH होल ट्वाइस होता है, इसकी प्रेजेंस हो सकती है, वो NaOH दे सकते हैं, और वो KOH दे सकते हैं, ठीक है। जहां पर भी ऐसा दिख जाए और एल्डिहाइड के साथ रिएक्शन करानी हो, ज्यादातर आपको ये मिलता है, BaOH होल ट्वाइस मिलता है, ठीक है। तब आप क्या करेंगे, एल्डोल करेंगे। कंडीशन सिर्फ ये है, कंडीशन ये है कि जो एल्डिहाइड होगा या फिर कीटोन, कुछ भी हो सकता है, दोनों हो सकते हैं, अगर एल्डिहाइड और कीटोन प्रेजेंट है, इनके पास एट लीस्ट, देखो अलग कलर से लिख रहा हूं, इंपॉर्टेंट है, एट लीस्ट 1 अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए, 1 अल्फा हाइड्रोजन एटम होना चाहिए ही चाहिए, ठीक है। एक अल्फा हाइड्रोजन एटम होना ही चाहिए, ठीक है। क्लियर है? तो चलो अपन इसको करके देखते हैं। अब यहां पर देखना, एक होती है एल्डोल, एक होती है क्रॉस एल्डोल। एल्डोल जब बोलते हैं जब एल्डिहाइड ही एल्डिहाइड से रिएक्शन कर रहा हो, या कीटोन ही कीटोन से रिएक्शन कर रहा हो। सर ये अल्फा हाइड्रोजन क्या होता है, मैं समझाऊंगा। देखो यहां पर अगर मैं बात कर रहा हूं ऐसा, हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, तो ये एक हाइड्रोजन, तो ये वाला इस ग्रुप से डायरेक्ट अटैच, ये वाला जो हाइड्रोजन दिख रहा है, इसको अल्फा हाइड्रोजन, इसको अल्फा हाइड्रोजन नहीं बोलते हैं, नहीं कहते हैं, ठीक है। आधे से लोग इसमें ही कंफ्यूज होते हैं, इसको नहीं कहते हैं भाई। देखिए आगे बताता हूं। अब अगर मान लो ऐसा प्रेजेंट है, ये CH2, यहां पर एक हाइड्रोजन है, मतलब CH3 लिखा हुआ है, ये C डबल बॉन्ड O, और ये एक H है। तो अगर मैं फंक्शनल ग्रुप के ऊपर डब्बा लगाता हूं या हाईलाइट करता हूं, ऐसा मैं अगर इसको हाईलाइट कर रहा हूं, तो फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन से डायरेक्टली अटैच्ड है, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं हम, उसको अपन बोलते हैं अल्फा कार्बन। ये अल्फा कार्बन हो गया। तो अल्फा कार्बन के पास जो हाइड्रोजन होते हैं वो क्या होते हैं आपके, अल्फा हाइड्रोजन, वो क्या होते हैं आपके, अल्फा हाइड्रोजन। तो ये रिएक्शन करेगा क्या एल्डोल, बिल्कुल करेगा। क्यों, क्योंकि इसके पास सर अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है। ओके चलो, अब यहां पर इसकी रिएक्शन मैं करा रहा हूं, एक और मोल ऑफ CH2, यहां पर H होगा, और ये C डबल बॉन्ड O है, यहां पर एक H है, यहां पर एक H है। तो इसकी रिएक्शन होगी किसके साथ, एक और मोल ऑफ एल्डिहाइड के साथ। क्या बनेगा, बना के देखते हैं। यहां पर होता क्या है अब, ठीक है, मैंने प्रेजेंस ले लिया किसका, BaOH होल ट्वाइस, BaOH होल ट्वाइस का प्रेजेंस ले लिया,
क्या होगी भाई कहानी, ध्यान से देखिएगा कहानी क्या होने वाली है। अब यहां पर होती है शिफ्टिंग, या फिर अगर इन द सेंस अगर मैकेनिज्म से जाओगे तो क्या होता है, ये जो बेस है ना, बेस एक हाइड्रोजन के ऊपर अटैक करता है, वो कार्बो एनायन बनाता है और उसके बाद फर्दर रिएक्शन होती है। मैं आपसे कहूंगा आप ऐसे मत समझो, आप मेरे तरीके से समझो। यहां पर क्या होगा, बॉन्ड की शिफ्टिंग होगी, ठीक है। ये वाला ऑक्सीजन, दोनों ही सेम है, दोनों ही सेम है ना, दोनों ही सेम है, ठीक है। तो ये वाला जो हाइड्रोजन है ये निकलता है, कैसे निकलता है ध्यान देखना। सबसे पहले होती है बॉन्ड की शिफ्टिंग, तो ये इसके ऊपर नेगेटिव आएगा, इसके ऊपर पॉजिटिव आएगा, ठीक है। इसके ऊपर नेगेटिव आएगा, इसके ऊपर पॉजिटिव आएगा। अब खुद बताओ हाइड्रोजन के ऊपर कौन सा चार्ज होता है, निकलने के बाद पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा। जब मैं बोल रहा हूं यहां से दिख रहा है, मैं इसको नीचे लिख रहा हूं, ठीक है, HCH2, ये क्या कर रहा है, अपना इलेक्ट्रॉन दे के जा रहा है। क्या कर रहा है, ये अपना इलेक्ट्रॉन इसको दे के जा रहा है, और अगर एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ गया इसके पास तो नेगेटिव चार्ज, मतलब इसके पास क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। तो जो हाइड्रोजन जाएगा वो क्या होगा, पॉजिटिवली चार्ज होगा, ठीक है। तो देखिए अब यहां से जैसे ही बॉन्ड की शिफ्टिंग हुई, इसके ऊपर नेगेटिव, इसके ऊपर पॉजिटिव, तो यहां पर क्या होता है, इसका H इसके ऊपर जोड़ दो, कैसा बनेगा, देखो ये CH3 दिख रहा है, ये C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन था, लेकिन इसने शिफ्टिंग करी, ठीक है, और इसके ऊपर एक H ऑलरेडी है, ये वाला H, ठीक है। चलो अब अपन कंपाउंड जोड़ते हैं, ये वाला हाइड्रोजन देगा, ये वाला सॉरी ये नहीं, ये वाला हाइड्रोजन देगा तो क्या बनेगा, H, ठीक है। और फिर सिंगल बॉन्ड, ये सिंगल बॉन्ड, ये वाला कंपाउंड क्या होगा, इसके ऊपर नेगेटिव है ना, तो ये हो जाएगा आपके पास CH2, C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और ये एक हाइड्रोजन। दिख रहा है, दिख रहा है, दिख रहा है ना। इसके बाद क्या होता है, एलिमिनेशन ऑफ वाटर, इसके बाद होता है एलिमिनेशन ऑफ वाटर। जैसे ही एलिमिनेशन ऑफ वाटर करोगे तो देखो आपको अल्कीन वैसे बनानी है जहां ज्यादा स्टेबल हो, ठीक है। तो अगर मैं ऐसे इस साइड बनाऊंगा तो सिर्फ 2 हाइड्रोजन आएंगे, इस साइड बनाऊंगा तो 3 अल्फा हाइड्रोजन आएंगे, ये तो मैंने आपको बताया हुआ है, ठीक है। तो कैसे बनेगा, देखो CH3 CH डबल बॉन्ड CH, एक हाइड्रोजन यहां से, एक OH यहां से, क्या बन गया, C डबल बॉन्ड O और ये एक H। तो यहां पर ऐसी रिएक्शन जब भी आपको दिख जाए समझ लेना ये क्या है, एल्डोल है। अब एल्डोल बोलते क्यों है, एल्डोल, ALDOL, ध्यान से देखो सर क्यों बोल रहा है, लिखा तो हुआ है, ALD मतलब एल्डिहाइड, एल्डिहाइड, OL मतलब एल्कोहल, OL मतलब एल्कोहल, एल्डोल। अब ये इसको पढ़ लेते हैं एक बार, ठीक है। देखिए एल्डिहाइड एंड कीटोन हैविंग एट लीस्ट 1 हाइड्रोजन undergoes a reaction in the presence of dilute alkali, dilute alkali है कुछ भी ले लो, as a catalyst to form बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, जिसको अपन क्या बोलते हैं, बीटा हाइड्रोक्सी। कैसे होगा सर, बिल्कुल सही क्वेश्चन। अच्छा देखो ये फंक्शनल ग्रुप, बगल वाला अल्फा कार्बन, उसके बगल वाला बीटा, तो बीटा पे क्या है, हाइड्रोक्सी और एल्डिहाइड बन रहा है, ठीक है, इसलिए इसको बोला। चलो तो क्या होगा, और बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन रिस्पेक्टिवली, दिस इज नोन एज एल्डोल रिएक्शन, इसको अपन एल्डोल बोलते हैं। अब यहां पे रिएक्शन आपको सोचना जब पड़ता है जब एल्डिहाइड हो और एक जगह कीटोन हो, एक जगह एल्डिहाइड हो दूसरी जगह कीटोन हो, तब आपको सोचना पड़ता है। अब इसको कैसे समझोगे, देखो कौन सा ज्यादा रिएक्टिव होगा खुद अपने साइड से सोचो, ठीक है। चलो मैं आगे लिखता हूं, ये तो कैनिजारो आ गई, ठीक है, मैं आपको उसके बारे में बताता हूं, इतना लिखो, फिर अपन नेक्स्ट साइड में वो समझाता हूं। देखो अब मैं क्या बोल रहा हूं, एक साइड एल्डिहाइड है एक साइड कीटोन है, ठीक है, एक साइड एल्डिहाइड हो गया एक साइड कीटोन हो गया, तो कैसा देखेगा, देखो यहां पर CH3 है, यहां पर C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है और ये एक हाइड्रोजन है, बिल्कुल इसके पास अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है। और एक साइड में ऐसा लिख देता हूं, देखो ये CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड हो और ये CH3, तो भैया फंक्शनल ग्रुप के दोनों बगल बगल में कीटोन के अंदर, इसके बगल बगल में क्या है, देखो अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, इसके में भी अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है। तो अब कौन सा कन्वर्ट होगा, कौन सा हाइड्रोजन देगा, ये सोचने वाली बात होती है। तो इसमें आपको स्टेबिलिटी के ऊपर जाइएगा, ठीक है। स्टेबिलिटी के ऊपर कैसे, ध्यान से देखना, अगर मैं यहां पर लिख रहा हूं ऐसा, ये बताओ कौन सा प्लस बना सकता है, ये CH3 हो गया, ये C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव, ये प्लस, और ये हाइड्रोजन, बॉन्ड की शिफ्टिंग के बाद बता रहा हूं, ठीक है, बॉन्ड की शिफ्टिंग हो गई है। और सिमिलरली यहां पर मैं लिख रहा हूं कीटोन के बारे में, तो ये CH3 हो जाएगा, ठीक है, C सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन यहां पॉजिटिव और ये CH3 हो जाएगा। अब कौन सा पॉजिटिव ज्यादा स्टेबल है और कौन सा कम है, तो आप ये खुद देख के बताओ,
देख के बताओ कौन सा स्टेबल है। तो मैं अगर आपसे ऐसा बोलूं कि बिल्कुल आपको क्या स्टेबल दिख रहा है, यहां पर एक ही प्लस आई इफेक्ट लग रहा है, तो यहां पे एक इलेक्ट्रॉन आ रहा है, एक ही प्लस आई लगा रहा है, तो ये पॉजिटिव में थोड़ी सी नेगेटिविटी आ रही है। ठीक है, यहां पर दोनों साइड से क्या मिल रहा है आपको, देखो मतलब दोनों साइड से आपको क्या मिल रहा है, प्लस आई इफेक्ट है, दोनों साइड से इलेक्ट्रॉन आ रहा है, तो ये वाला ज्यादा स्टेबल है, तो कन्वर्ट कौन होना चाहेगा, ये कन्वर्ट होना चाहेगा। ठीक है, तो इसीलिए एल्डिहाइड और कीटोन में अगर आपसे कोई पूछ ले तो ज्यादा रिएक्टिव कौन सा होता है, मोस्ट रिएक्टिव किसके रिस्पेक्टिव में भाई, किसके रिस्पेक्ट में, कीटोन के। कौन होता है, एल्डिहाइड ज्यादा रिएक्टिव होता है। क्यों, क्योंकि एक ही प्लस आई है। क्लियर हो गया। चलो देखो अब कन्वर्ट कौन होना चाहेगा, जो ज्यादा रिएक्टिव है, यहां पर प्लस बन रहा है। ठीक है, तो देखो ये क्या करना चाहेगा, ये अपने आप को कन्वर्ट करेगा। देखो यहां पे कैसा बनेगा, फिर यहां पर आप बना देना है CH3, C एक ऑक्सीजन और ये CH3 दिख रहा है। अब जोड़ दो बाकी का पूरा की चीज है। ठीक है, इसका हाइड्रोजन इसको दे दो और बाकी का इसको जोड़ दो, CH2 C डबल बॉन्ड O और ये एक हाइड्रोजन, खत्म खेल, ये एल्डिहाइड हो गया। अब क्या करना है आपको, अब कुछ नहीं करना है, बस अल्कीन बनानी है। अल्कीन की स्टेबिलिटी देख लो अच्छे से, यहां पे बनाओगे तो कितने आ रहे हैं, देखो 2 इधर 3 इधर 6। अगर मैं यहां पर बनाऊंगा तो कितने आएंगे, 3 और 3 6। तो देखो हर जगह बना सकते हो, क्या दिक्कत है। ठीक है, इसके पास 3 और 3 और एक इसके पास भी, तो 7 हो गया। इसके पास बनाओगे तो क्या आएगा, देखो यहां पर 3 और 2 5। समझ रहा किसकी बात कर रहा हूं, अल्फा हाइड्रोजन की बात कर रहा हूं। ठीक है, तो देखो क्या बन जाएगा, यहां पे बन जाएगा आपके पास CH3 C डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3। ठीक है, और ये बन गया C डबल बॉन्ड O और ये एक हाइड्रोजन। ठीक है, तो ये आपका फाइनल प्रोडक्ट बन जाएगा। इसको ही क्या बोलते हैं, क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन समझ में आ गया। ठीक है, तो आप ऐसे कर सकते हो। अब क्रॉस एल्डोल में ना टोटल 4 प्रोडक्ट बनते हैं, टोटल 4 प्रोडक्ट बनते हैं। देखो क्रॉस एल्डोल अगर है तो अगर ज्यादा मोल है और यहां पर डाइल्यूट अल्कली के साथ कर रहा हूं मैं, डाइल्यूट अल्कली के साथ अगर रिएक्शन कर रहा हूं, तो ये भी तो पॉसिबिलिटी है ना कि ये खुद के साथ रिएक्शन कर ले, ये खुद के मोल के साथ रिएक्शन कर ले और ये भी खुद के मोल के साथ रिएक्शन कर ले, तो ये भी तो पॉसिबिलिटी है। तो अब देखो यहां पर क्या होता है, यहां पर 2 टाइप की रिएक्शन होती है क्रॉस एल्डोल में, तो ये मैं अलग से लिख देता हूं तो आपको अच्छे से याद रहेगा। ठीक है, क्रॉस एल्डोल के अंदर क्या होता है, क्रॉस एल्डोल, क्रॉस एल्डोल में क्या होता है, 2 सेल्फ प्रोडक्ट मिलते हैं, 2 सेल्फ प्रोडक्ट मिलते हैं और 2 क्रॉस प्रोडक्ट मिलते हैं, 2 क्रॉस प्रोडक्ट मिलते हैं। बस इतना याद रखना, 2 सेल्फ प्रोडक्ट मिलेंगे, 2 क्रॉस प्रोडक्ट मिलेंगे। सर क्रॉस कौन से, एक बार ये कन्वर्ट होएगा, एक बार ये कन्वर्ट होएगा। ठीक है, तो 2 मिल गए। जब एक बार इसने कन्वर्ट किया अपने आप को तो ऐसा मिला, जब ये वाला कन्वर्ट करेगा तो अलग मिलेगा। ठीक है, और जब ये खुद के साथ रिएक्शन करेगा तो अलग मिलेगा, और ये जब खुद के साथ रिएक्शन करेगा तो अलग मिलेगा। करके देख लेना यार, कितना इजी है। देखो मैं कैसे करूंगा, बिल्कुल तुरंत हो जाएगा। एल्डिहाइड, एल्डिहाइड का तो पीछे देखा, अगर इसका सेल्फ करना है तो कैसे करोगे, जोड़ दो CH3, कन्वर्ट करो CO नेगेटिव, यहां पर CH3, बाकी इसका H दे दो, तो ये एक H इसको दे दिया और बाकी का CH2 C डबल बॉन्ड O और ये CH3। कितना इजी था, कर क्या रहा हूं मैं, इतने जल्दी कैसे कर दिया। अरे इसका एक हाइड्रोजन इसको देना है बस, और पूरा कितना बचेगा, CH2 बचेगा हाइड्रोजन देने के बाद, तो पूरा इधर जोड़ देना। ठीक है, तो ऐसे हो जाएगा, तो आप इतने फटाफट कर सकते हो। अब एक होती है कौन सी, एल्डोल इंटरमॉलिक्यूलर, इंट्रामॉलिक्यूलर। क्या होती है यहां पे देखो, एक होती है एल्डोल इंट्रा मॉलिक्यूलर कंडेंसेशन, कंडेंसेशन मतलब कैसे, देखो एक ऐसा प्रोडक्ट होगा आपके पास, एक यहां पर मैं लगा रहा हूं कीटोन, यहां पर ऐसा 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, यहां पर मैं CO और ये एक H ऐसा। ठीक है, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो यहां पर हाँ बिल्कुल सही है। ठीक है, ये एक एल्डिहाइड हो गया, ये एक ऐसा हो गया। अगर मान लो उसने लिख के दे दिया है NaOH, फिर से भाई डाइल्यूट, तो यहां पर कहानी क्या होती है, ध्यान से देखना, इसमें अलग से होगा, खुद एक ही कंपाउंड में कन्वर्ट होगा और दूसरे से जुड़ जाएगा। ठीक है, यहां पर क्या होगा, देखो ये कीटोन दिख रहा है, कीटोन दिख रहा है। ठीक है, ये नेगेटिव बनाएगा अपने पास, ठीक है, और ये अपने आप को कन्वर्ट करेगा नेगेटिव और ये पॉजिटिव बनाएगा अपने पास। ठीक है, तो कैसा देखेगा, देखो 1 2 3 4 की रिंग बन रही है।
ठीक है, 1 2 3 4 की रिंग बन रही है, ठीक है, इसको अपन 5 की बना लेते तो स्टेबिलिटी आ जाएगी, ठीक है। यहां पर 1 2 3 4 5 6 7 बनाना ना, 7 बनाना था। चलो देखो, यहां पर डबल बॉन्ड O है, यहां पर एक हाइड्रोजन है, ठीक है। तो क्या होगा, देखो यहां पर पॉजिटिव आएगा, ये नेगेटिव आएगा, तो रिंग बन जाएगी आपकी। रिंग कैसी बनी, देखो 1 2 3 4 और ये 5 की रिंग, तो जोड़ दो, 5 की रिंग बनाई। 5 की रिंग, डबल बॉन्ड O था, एक इसके ऊपर OH जाएगा, एक हाइड्रोजन इसके पास ऑलरेडी है, और ये पूरा का पूरा ग्रुप जुड़ जाएगा इससे। जब ये जुड़ेगा, ठीक है, इससे जुड़ेगा, तो यहां पे क्या बन जाएगा, ऐसा बन जाएगा, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ठीक है। तो देखो, इससे ऐसी रिएक्शंस को बोलते हैं, आप बोलोगे एल्डोल इंटरमॉलिक्यूलर कंडेंसेशन, एल्डोल इंटरमॉलिक्यूलर कंडेंसेशन, ठीक है। एक ही में क्या है आपका, देखो कीटोन है, ये कीटोन ग्रुप दिख रहा है, और ये आपका एल्डिहाइड ग्रुप दिख रहा है, ये कन्वर्ट हुआ और इसने अपना H+ दिया, इसने अपना H+ दिया, देखो ये इसने अपना H+ दिया, क्लियर है, ठीक है। इसने नेगेटिव क्यों बनाया, नेगेटिव सिंगल डबल, यहां पे भी रेजोनेंस प्रेजेंट है, यहां पे भी बना सकता था, यहां पे प्राइमरी आएगा, यहां सेकेंडरी आएगा, इसीलिए बना, क्लियर है, समझ में आ गया। तो ये आपको इस तरीके से करना है, क्लियर। अब इसके ही अलग अलग अगला होता है, अगर मान लो आपके पास अल्फा हाइड्रोजन ही नहीं है और डाइल्यूट अल्कली के साथ करा रहा है, फिर क्या करोगे, फिर आती है आपकी कैनिज़ारो रिएक्शन, ठीक है। इतना लिखो, फिर आगे चलते हैं। चलो, जो मैंने पहले बोला कुछ थोड़ा समझ में नहीं आया होगा ना कि सर ये इसके पास अल्फा हाइड्रोजन होगा कैसे, नहीं, बिल्कुल होगा। चलो एक एग्जांपल देता हूं आपको। यहां पर अगर मैंने ऐसा लिखा हुआ है, देखिए ये एक बेंजीन है, ठीक है, और बेंजीन के ऊपर मैं ऐसा बना दूं C डबल बॉन्ड और यहां पर हाइड्रोजन लगा दूं। अब बताओ इसका करो, इसका करो, कैसे करोगे, ठीक है। और अगर मैंने इसका लिख दिया है डाइल्यूट NaOH के साथ, करानी तो एल्डोल ही है, करानी तो एल्डोल ही है। अब कैसे करोगे, कर ही नहीं पाओगे ना, क्यों नहीं कर पाओगे, चलो देखते हैं। यहाँ पे अगर मैं इसको हाईलाइट कर रहा हूं यहाँ पे, ठीक है, देखो ये मेरा फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है, और फंक्शनल ग्रुप से डायरेक्टली अटैच वाला जो कार्बन होता है वो कौन सा होता है भाई, वो होता है मेरा अल्फा कार्बन। तो ये वाला क्या होगा, मेरा अल्फा कार्बन। अब देखो वहां पे दिमाग मत लगाना कि sp2 है या sp है, उससे कोई लेना देना नहीं है। यहां पर ध्यान दो, इसके पास 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड 3, ये 2 बॉन्ड 3 बॉन्ड 4 बॉन्ड, टोटल 4 बॉन्ड है, हाइड्रोजन हो ही नहीं सकता, हाइड्रोजन नहीं होगा। तो इसके पास अल्फा कार्बन के पास क्या है, नो अल्फा हाइड्रोजन्स, नो अल्फा हाइड्रोजन्स है। तो अब क्या करोगे, तब आपको सिर्फ एक चीज करनी है, आपको एक बार इसका रिडक्शन कर देना है, एक बार इसका ऑक्सीडेशन कर देना है, ठीक है। तो क्या बनेगा, देखो रिडक्शन करूंगा तो मुझे मिलेगा यहां पर CH2OH, बेंजाइल अल्कोहल मिल गया। और अगर ऑक्सीडेशन करूंगा, एक चीज याद रखना, ऑक्सीडेशन में कई लोग कंफ्यूज होते हैं, बता दे रहा हूं। अगर यहां पे ऑक्सीडेशन कर रहे हो और डाइल्यूट अल्कली एक्सिस में है और नहीं भी है अगर, ठीक है, तब आपको क्या बनाना है, यहां पे आपको बनाना है यहां पर सोडियम, ऐसे बनाओगे, क्या बनाओगे, C डबल बॉन्ड O और Na जोड़ देना, O और Na जोड़ देना, ठीक है, क्योंकि डाइल्यूट NaOH की प्रेजेंस में, अगर KOH की प्रेजेंस में होती तो K लिखते, ठीक। अब क्या करो, अब इसके बाद है, अगर उसने बोला है कि फर्दर आप क्या कर देना, एसिडिक हाइड्रोलाइसिस, H2O डाला तो क्या बनेगा, देखो ये बेंजीन, ये बना मेरा बेंजीन, यहां पर बन जाएगा C डबल बॉन्ड O और यहां पर बस H लग जाएगा, ठीक है। आपको कैनिज़ारो में इतनी सिंपल है, कुछ अलग नहीं कराना। चलो एक अतरंगी सा एग्जांपल देता हूं आपको। मान के चलो मैंने ऐसा लिखा हुआ है, देखो CH3, ये अतरंगी नहीं है, ये एकदम सिंपल सा, ये CH3 है, यहां पर भी C डबल बॉन्ड O और एक H है, और यहां पर एक CH3 है, ठीक है। तो इसके पास अल्फा हाइड्रोजन है, सर बिल्कुल नहीं है। तो क्या करेंगे, देखो यहां पर भी क्या बनेगा आपके पास, CH3 C, यहां पर आपको जोड़ देना है, या तो आप CH2OH जोड़ दो या फिर COH जोड़ दो, ठीक है। तो यहां पे क्या बन जाएगा, देखो C डबल बॉन्ड O, ये एक OH, और यहां पर CH3 और ये CH3। अब एक एग्जांपल देता हूं आपको, यहां पर मुझे बताइए कि इसमें क्या होगा, CHO सिंगल बॉन्ड CHO। अब बताओ, इसको मैं करा रहा हूं यहां पे NaOH, कौन सा NaOH, डाइल्यूट NaOH, क्या होगा बताओ, कैनिज़ारो ही कराना है, बहुत इजी है। क्या करेंगे, सिमिलर चीज होगा भाई। देखो अगर NaOH की प्रेजेंस में है तो पहले क्या बनाओगे, COONA, सिमिलरली फिर क्या बनेगा, COONA, एसिड हाइड्रोलाइसिस करोगे तो क्या बनेगा, देखो COOH सिंगल बॉन्ड COOH। बस इतना सा करना है, और क्या करना है, और आपको क्या बनेगा, देखो सर क्या अल्कोहल नहीं बनेगा, अरे बनेगा, CH2OH लगा दो,
CH2OH CH2OH ये करो, लेकिन मैं बता रहा हूं कि आपको करना कैसे है, इस तरीके से करना है, सिंपल सा है, इसको ही बोलते हैं कैनिजारो, सिर्फ इसको ही बोलते हैं कैनिजारो। क्लियर है? देखो एक बार पढ़ लेते हैं कि एल्डिहाइड विच डू नॉट हैव एन अल्फा हाइड्रोजन एटम अंडरगोज सेल्फ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ठीक है, डिस्प्रपोनेशन बोलते हैं जब एक ही चीज रिडक्शन भी हो रहा हो, एक ही कंपाउंड का रिडक्शन भी हो रहा हो और एक ही कंपाउंड का ऑक्सीडेशन भी हो रहा हो, तो उसको बोलते हैं डिस्प्रपोनेशन रिएक्शन। ठीक है, ऑन हीटिंग विद कंसंट्रेटेड अल्कली, in this reaction one molecule of aldehyde is reduced to alcohol while another is oxidized to carboxylic salt। salt क्यों बोला अभी बताया। देखो ये क्या लिखा हुआ है, concentrated alkali, मतलब मैंने अभी बताया था आपको, अगर एक्सिस में लिखा हुआ हो तब आप यही करोगे, और एक्सिस में अगर NaOH लिखा है मतलब ये क्या होगा, कंसंट्रेटेड ही होगा ना, तो इसको अपन कंसंट्रेटेड कर लेते हैं। आपको जहां पर भी ऐसा रिएजेंट दिख जाए, जैसा भी आपको ऐसा रिएजेंट दिख जाए, तो आप क्या करोगे, आप डायरेक्ट कैनिजारो ही करके आइएगा, कैनिजारो ही करके आइएगा। इसमें सिर्फ आपको इतना ही समझना है और ज्यादा नहीं समझना है। क्लियर है? समझ में आ गया? चलो अब थोड़ा और अपन आगे चलते हैं। अब देखो नेक्स्ट है आपका टॉलरेंस टेस्ट, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टेस्ट है ये वाला, ध्यान से देखिएगा यहाँ पे क्या होता है। ये देखो टॉलरेंस टेस्ट में आपको याद रखना है, इसका जो रिएजेंट होता है, जो रिएजेंट होता है वो होता है आपका अमोनिकल सॉल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्राइड। किसका? आपका ये होता है अमोनिकल सॉल्यूशन। ठीक है, अमोनिकल सॉल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्राइड कैसे दिखता है, AgNH3 होल ट्वाइस, यहां पर प्लस और एक OH माइनस बाहर। ठीक है, ये आपका रिएजेंट होता है, यही रिएक्ट करता है। अब ये करता क्या है, याद रखना, जो सिल्वर आपका अमोनिकल सॉल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्राइड है, ये जो कॉम्प्लेक्स बना, ये क्या होता है आपका ऑक्सीडाइजिंग इन नेचर, ऑक्सीडाइजिंग इन नेचर। क्या होता है ये, ऑक्सीडाइजिंग होता है नेचर में। ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग मतलब कि क्या कर देगा, सामने वाले को ऑक्सीडाइज कर देगा, राइट। अब ये बनता कैसे है, ये बनता है आपका, अगर मैं क्या कर रहा हूं, AgNO3 को रिएक्शन करा रहा हूं NH4OH के साथ। ठीक है, तो ये क्या बना देता है, ये बनाता है आपका AgOH। ठीक है, बाकी की चीजें भी बनती है, लेकिन इंपॉर्टेंट ये है। अब ये जो आपका AgOH बना, AgOH की रिएक्शन फर्दर होती है NH4OH के साथ। जब आपको ये वाला कॉम्प्लेक्स देखने को मिलता है, क्या होता है, Ag जो है वो बनाता है NH3 होल ट्वाइस, और यहां पर प्लस और ये OH माइनस बाहर होता है। ठीक है, यहां पर ऐसी रिएक्शंस होती है। अब ये काम किस में आएगा, इसका इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये काम आता है अगर आपको एल्डिहाइड और कीटोन को क्या करना है, डिस्टिंग्विश करना है, कीटोन के बीच में डिफरेंस बताना है। ठीक है, अगर सामने वाला कीटोन है, सामने एक और आपका एल्डिहाइड है, तो कैसे बताओगे कि ये एल्डिहाइड ही है, ये कीटोन ही है। ठीक है, तो आप क्या करते हैं, इसके साथ टेस्ट कराते हो। तो याद रखिएगा, एल्डिहाइड ये वाला टेस्ट पॉजिटिव देता है, पॉजिटिव टेस्ट देगा, और यहां पर जो कीटोन है ये नो टेस्ट। मतलब क्या होता है, हम सभी एक चीज जानते हैं, देखो मैं आपको लिखवा भी देता हूं, ध्यान से देखना। अगर मेरे पास RC डबल बॉन्ड O और एक H है, ये क्या हो गया, एल्डिहाइड हो गया। अगर इसकी रिएक्शन हो रही है, मैं लिख रहा हूं Ag प्लस यहां पर OH माइनस, यही होगा ना, इसका 2Ag प्लस और 2 OH माइनस, तो यहां पे क्या होगा, ध्यान से देखना, यहां पर क्या होने वाला है, आपका ऑक्सीडेशन, C डबल बॉन्ड O और O नेगेटिव। तो ये देखो, आप कहां से चले थे, आप चले थे एल्डिहाइड से, आ किधर गए हो, आप आ चुके हो कार्बोक्सिलिक एसिड पर, आप आ चुके हो कार्बोक्सिलिक एसिड पर। तो यहां पर क्या हो गया है, बिल्कुल सही सोच रहे हो, ऑक्सीडेशन हो चुका है, और जो ऑक्सीडेशन करा रहा है वो क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है। तो यहां पर जो सिल्वर है ये Ag में बदल जाएगा, साथ ही साथ पानी निकाल देगा, H2O बाहर हो जाता है, साथ ही साथ वाटर जो है वो बाहर हो जाता है। क्लियर हो गया ये बात, इजी है ना। अब देखो वापस से एक बार बता रहा हूं, देखो इंपॉर्टेंट चीज क्या है वो समझो। एल्डिहाइड ये टेस्ट देगा, लेकिन अगर मैं बात कर रहा हूं, ये है एल्डिहाइड, अगर मैं बात कर रहा हूं कीटोन की, कीटोन को ब्लैक से लिख लेते हैं। ठीक है, यहां पे देखो ऐसा RC डबल बॉन्ड O होगा, और यहां पर भी एक R होगा, राइट, यहां पर भी एक R होगा। अब इसकी रिएक्शन में फिर से करा रहा हूं, यही वाला ले लो, या तो कॉम्प्लेक्स लिख लो या तो ऐसे लिख लो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो क्या बनेगा, ये AgNH3 होल थ्राइस
NH3 होल ट्वाइस, ठीक है, और आपका ये प्लस है, यहां पर OH माइनस है, राइट, ये हो गया। तो यहां पर आपको देखने को क्या मिलेगा? कुछ नहीं, कुछ भी नहीं मिलेगा। रीजन बीइंग, हम सभी जानते हैं कि जो मेरा कीटोन है, ठीक है, क्या है, जो मेरा कीटोन होता है, ये जो कीटोन है, ये कीटोन, इसका ऑक्सीडेशन काफी ज्यादा मुश्किल होता है। इसका जो ऑक्सीडेशन है ना, काफी ज्यादा मुश्किल होगा। और अगर इसका ऑक्सीडेशन काफी ज्यादा मुश्किल है, मतलब मुश्किल मतलब मैं क्या बोलूं, होता ही नहीं है लगभग, ठीक है, होगा ही नहीं। ऑक्सीडेशन होना बहुत असंभव होता है कीटोन के केस में, अनटिल अनलेस आप जबरदस्ती ना करा रहे हो, विग्रस ऑक्सीडेशन ना करा रहे हो, तब की बात है ये तो, ठीक है। तो यहां पर क्या होगा, यहां पर नो रिएक्शन देखने को मिलेगा, नो रिएक्शन आपको यहां पर मिलेगी। एक बात को हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। तो ये तो बात हो गई टॉलिन्स की, जिसमें आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि एल्डिहाइड इसमें पॉजिटिव टेस्ट देता है, कीटोन इसमें नो टेस्ट देता है। अच्छा एक चीज बताओ, ये तो दो चीज हो गई। अब अगर मैं आपसे ये पूछूं, अगर मैं आपसे ये पूछूं, IMP टॉपिक है ये वाला, कि अगर मेरे पास बीटा हाइड्रोक्सी क्या है मेरे पास, अगर मेरे पास बीटा हाइड्रोक्सी अल्कोहल है, ठीक है, क्या है मेरे पास, देखो बीटा हाइड्रोक्सी अगर अल्कोहल है, ठीक है, तो बताओ क्या बनेगा। अच्छा मैं बीटा बोल रहा हूं, वो अल्फा हाइड्रोक्सी, सॉरी, अल्फा हाइड्रोक्सी अगर मेरे पास अल्कोहल है, तो बताओ क्या ये वाला टेस्ट होगा कि नहीं होगा। तो याद रखना यहां पर टॉलेंस टेस्ट जो है वो टर्मिनल पर, अगर आपका क्या है, टर्मिनल पर अल्फा हाइड्रोक्सी अल्कोहल अगर है, तो बहुत अच्छी बात है। तब भी ये क्या होगा, आपका ऑक्सीडेशन देगा और बिल्कुल ऑक्सीडाइज हो जाएगा, ठीक है। टॉलेंस टेस्ट किस किस के लिए हो रहे हैं, अब इंपॉर्टेंट चीज लिख लो, ये देखो टॉलेंस टेस्ट में क्या क्या हो रही है कहानी। पहली तो अपन क्या कर सकते हैं, डिस्टिंग्विश बिटवीन एल्डिहाइड एंड कीटोन। कैसे करते हैं भाइयों, हम इसको करते हैं क्योंकि एल्डिहाइड क्या होता है, पॉजिटिव टेस्ट देगा और आपका कीटोन नेगेटिव टेस्ट देगा, मतलब ये इसको पार नहीं कर पाएगा, ठीक है। चलो और क्या होता है, अभी जो बताया, और एक और दूसरी चीज होती है कि यहां पर टर्मिनल अगर अल्फा हाइड्रोक्सी एल्कोहल है, अल्फा हाइड्रोक्सी एल्कोहल है, तो आपको ये वाला जो टेस्ट है, कौन सा टेस्ट, जल्दी बोलो, सुर में बोलो, क्या होगा, AgNH3 होल ट्वाइस, यहां पर प्लस ये OH माइनस, ये क्या मिलेगा, बिल्कुल सही सोच रहे हो सर, यहां पर टेस्ट आपको क्या मिलेगा, पॉजिटिव टेस्ट मिलेगा, ठीक है। यहां पर इसकी रिएक्शन होगी, रिएक्शन नहीं बोलना चाहिए, ये वाला टेस्ट परफॉर्म करेगा, ओके। चलो अब एक जो है, ये सब चीज तो आप समझ गए हो, जो आपको दिख रहा है वो आप समझ गए, जो मैंने आपको बताया वो आप समझ गए। अब यहां पर दिमाग लगाओ, अगर मैं आपसे पूछूं कि कुछ ऐसा चेंज हो रहा है क्या, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, सिल्वर क्लोराइड कह रहा हूं, जो सिल्वर है रिएक्ट कर रहा है, तो क्या सिल्वर में कोई चेंज आ रहा है या नहीं आ रहा है, सर नहीं पता, चलो पीछे लेके चलता हूं। यहां पर अगर देखो, यहां पर सिल्वर प्लस में था, अब क्या हो गया, ये तो रिड्यूस हो चुका है किसमें, Ag के अंदर। तो एक बात को याद रखना, यहां पर सिल्वर आपका टॉलेंस टेस्ट में जो सिल्वर के साथ क्या होता है, ठीक है, फॉर सिल्वर के अंदर क्या हो रहा है भैया, ये Ag प्लस में होता है, ठीक है, बिफोर रिएक्शन या फिर थ्रू द रिएक्शन, ठीक है। लेकिन जैसे ही ऑक्सीडाइज हो जाएगा सामने वाला, ये Ag में बदल जाएगा। तो क्या मैं लिख दूं, जो भी एटम, जो भी एलिमेंट पीरियोडिक टेबल जैसा दिखता है, तो उसके ऊपर आता है 0 चार्ज। समझ पा रहे हो क्या बोल रहा हूं, मतलब अगर मैं सोडियम की बात कर रहा हूं, पोटेशियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, अगर ये नॉर्मल पीरियोडिक टेबल जैसे रखे हुए हैं, कहीं पे Al है, Na है, Mg है, तो उसका ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा 0 ही होता है। तो यहां पर ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ Ag प्लस, या फिर सिल्वर लिखो, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सिल्वर
is changing from 1 to 0। 1 भी कौन सा है? पॉजिटिव 1, तो बड़ा लिख लेते हैं। कई बच्चे कहते हैं सर छोटा छोटा लिखते हो, दिखता नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया +1 to 0, +1 to 0। यहां पर क्या हो रहा है? ये रिएक्शन होती है और एजी आपका ऐसा चेंज होता है। समझ में आ गया? टॉलोइंस में सबसे टॉल कौन? एल्डिहाइड। ठीक है, समझ में आ गया? ऐसे आपको याद रखना है। चलो इतना लिखो, फिर अपन नेक्स्ट देखते हैं। अब देखो नेक्स्ट टेस्ट है आपका फेलिंग्स टेस्ट, जिसको मैंने यहाँ पे फेलिंग सॉल्यूशन लिखा है। सर सॉल्यूशन क्यों लिखा है? क्योंकि सॉल्यूशन मुझे पता है 2-3 चीजों से मिलकर बनता है, एक सॉल्वेंट होता है, एक सॉल्यूट बनता है। तो इसको इस तरीके से देखना है। यहाँ पे जो फेलिंग्स होता है, जो आपका फेलिंग्स दिख रहा है, फेलिंग्स है भैया, फीलिंग्स नहीं है ना। क्या है ये? फेलिंग्स सॉल्यूशन। फेलिंग्स सॉल्यूशन यहां पर 2 होते हैं इसके अंदर। एक होता है फेलिंग ए होता है, और एक होता है आपका फेलिंग्स बी। दो चीजों से मिलके बना हुआ है। ठीक है, फेलिंग्स बी ऐसा। समझ पा रहे हो? एक है ए, एक है बी। कौन सा है? एक है आपका ए, एक है आपका बी। ओके, समझ गए। चलो आगे चलते हैं अपन। जो फेलिंग ए होता है, इसके अंदर क्या होता है? कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन होता है, CuSO4 लिख रहा हूं, जो कि प्रोड्यूस करता है Cu2+ आयन। और ये Cu2+ क्या होता है? थोड़ा सा ऑक्सीडाइजिंग इन नेचर होता है। थोड़ा जल्दी जल्दी बोल दिया है, लेकिन समझ में आ गया होगा, क्योंकि कॉपर अपन कितनी बार पढ़ के आए हो यार, कि कॉपर की प्रेजेंस में अपन क्या करते हैं? ऑक्सीडेशन करते हैं। तो ये क्या होता है? ऑक्सीडाइजिंग इन नेचर होता है, ऑक्सीडाइजिंग इन नेचर होता है। ठीक है, और फेलिंग बी का क्या काम है? फेलिंग बी के अंदर क्या होता है? सोडियम पोटेशियम टार्टरेट का सॉल्यूशन होता है। सोडियम या तो पोटेशियम टार्टरेट सॉल्यूशन होता है। क्यों मिला रहे हो? क्योंकि अपन इसमें क्या करते हैं? और स्ट्रॉन्ग अल्कलाइन की प्रेजेंस में होती है। अब यहां पर ये क्यों हो रहा है? कॉपर आयन क्यों मिला रहे हैं? ये सब, इन सब को मिला क्यों रहे हो? क्योंकि यहां पर क्या हो जाए? टू स्टॉप द फॉर्मेशन ऑफ पीपीटी। ठीक है, यहां पर मुझे क्या करना है? टू प्रिवेंट फॉर्मेशन ऑफ पीपीटी, मतलब प्रेजेंटेशन नहीं है, यहां पर आपका है वो प्रेसिपिटेशन। टू प्रिवेंट प्रेसिपिटेशन लिखना है, या फिर टू प्रिवेंट फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेशन लिखना है। प्रेसिपिटेशन बनेगा किसका? बताओ, प्रेसिपिटेशन किस चीज का बन सकता है भैया आपका? थोड़ा गैस करो। एक में आपको कॉपर दिख रहा है, दूसरे में अंदर आपको दिख रहा है NaOH। ठीक है, तो मैं क्या बोल सकता हूं यहां पर? कॉपर 2 हाइड्रोक्साइड का यहां पर क्या हो सकता है? प्रेसिपिटेट बन सकता है। और इसको मुझे रोकना है, क्योंकि अगर प्रेसिपिटेट बन गया तो ये जो रिएजेंट है ये अच्छे से काम नहीं करेगा। अब ये रिएजेंट किसके लिए काम करता है? तो ये रिएजेंट साफ आपके लिए है आप किसका? एल्डिहाइड। ठीक है, ये जो रिएजेंट है, ठीक है, यहां पर जो एल्डिहाइड होंगे, जो भी एल्डिहाइड्स होते हैं, उसको क्या करता है? क्योंकि ऑक्सीडेशन वाला काम है, तो ये किस में बदल देगा? कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर बदल देगा। किसके अंदर बदलेगा? कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर। कौन बदल रहा होगा स्पेसिफिकली? अगर रिएक्शन लिखना चाहूं तो कैसे लिखूंगा? RC⸻O, यहां पर एक H है, ये एल्डिहाइड हो गया। कॉपर 2+ यहां पर अपना खेल खेलता है और इसको किस में बदल देगा? RCOO, और ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव आ चुका है। नेगेटिव मतलब कि कार्बोक्सिलिक एसिड है। ठीक है, समझ में आ गया? तो ये किसकी कहानी होती है? ये होता है फेलिंग्स, ये होता है आपका फेलिंग्स। ओके, ठीक है, तो अब ये बताओ, क्या ये फेलिंग्स जो है एरोमेटिक एल्डिहाइड के लिए भी होता होगा क्या? क्या जो फेलिंग्स आपको दिख रहा है, क्या ये आप इससे बनाऊंगा तो चलेगा? अरे वाह लेकिन हाइड्रोक्साइड का हाइड छुप गया। ठीक है, क्या आप बताओ, जो फेलिंग्स है यहां पर, फेलिंग्स को भैया कोई भी फीलिंग नहीं है। किसके लिए? फॉर एरोमेटिक एल्डिहाइड्स
हाइड्स। ठीक है, फेलिंग्स सॉल्यूशन या फिर फेलिंग्स टेस्ट आपको एरोमेटिक एल्डिहाइड के लिए कभी भी पॉजिटिव नहीं मिलेगा। ठीक है, यहां पर क्या होता है, फेलिंग सॉल्यूशन इज नॉट फॉर एरोमेटिक एल्डिहाइड। बार बार याद रख लो, क्योंकि कभी कभी अगर बोर्ड वाले बच्चे भी यहाँ पे पढ़ रहे हैं तो उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है, और जेई वाले तो अपन पढ़ ही रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन वो पूछ लेता है डिस्टिंग्विश करो आपका बेंजल्डिहाइड और एसिटल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड और एसिटल्डिहाइड। बेंजल्डिहाइड में क्या है, वो तो एरोमेटिक एल्डिहाइड है, और एसिटल्डिहाइड क्या है, ये तो एलिफेटिक एल्डिहाइड है। तो एलिफेटिक एल्डिहाइड हमेशा ये टेस्ट क्या करेंगे, फॉलो करेंगे। तो यहां पे लिख लेना फेलिंग टेस्ट इज पॉजिटिव फॉर कौन सा, एलिफेटिक एल्डिहाइड। समझ में आ गया, ये पी है, ठीक है, एफ मत समझना, एलिफेटिक है वो, ठीक है, एलिफेटिक समझ में आ गया इसके लिए, लेकिन एरोमेटिक के लिए नहीं होगा। अगर किसी ने ऐसा पूछा कि ये देखो लिख के दिखा दे रहा हूं, बेंजल्डिहाइड कैसा दिखता है, बेंजीन के ऊपर एल्डिहाइड इज बेंजल्डिहाइड। ठीक है, तो देखो ये क्या है आपका, एल्डिहाइड है ना, ओहो यही होता है। ठीक है, ये आपको क्या दिख रहा है, देखो भाई ये है आपका एल्डिहाइड दिख रहा है, और एल्डिहाइड बेंजीन के ऊपर है तो इसको ही बोलते हैं बेंजल्डिहाइड। अब इसका नाम क्या होगा, इसका नाम अपन ऐसे लिखते हैं, मतलब नाम नहीं बोल रहा हूं, ये होता है एरोमेटिक एल्डिहाइड, एंड एरोमेटिक एल्डिहाइड विल नॉट ऑक्सीडाइज। ठीक है, यहां पर क्या होता है, ऑक्सीडेशन ही प्रॉपर नहीं हो पाता है, और ऑक्सीडेशन अगर प्रॉपर नहीं हो पाएगा तो ये वाला जो टेस्ट है ये नेगेटिव टेस्ट आएगा। क्लियर है ना मामला, यहां तक समझ में आ गया। बस यही फेलिंग्स के बारे में होता है, तो यहां पर अपन इसको समाप्त करते हैं। तो बच्चों जैसे अपन ने हेलो फॉर्म में बताया था कि यहां पर येलो कलर आता है, तो मैंने सिल्वर के लिए और आपको उसके लिए नहीं बताया, मतलब टॉलरेंस टेस्ट के लिए और फेलिंग टेस्ट के लिए नहीं बताया था। तो सिर्फ इतना याद रखना कि अगर आपका हेलो फॉर्म हो रहा है तो आपको येलो कलर मिलेगा। ठीक है, तो इस टॉपिक को ज्यादातर थोड़ा सा येलो कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो हो सकता है जब भी देखोगे तो समझ में आएगा, पीपीटी में भी समझ में आएगा। ठीक है, तो जैसे ही ये बनेगा ये वाला, ठीक है, तो ये क्या बनता है, येलो कलर बनता है। तो कहां पे कर दूं, ये येलो कलर आपको देखने को मिलेगा किसमें, आपका हेलो फॉर्म में। इस चीज को याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, इसीलिए आपको वापस से बताने आया हूं। नेक्स्ट आपका आता है टॉलरेंस टेस्ट। तो याद रखना टॉलरेंस टेस्ट में अपन क्या यूज कर रहे हैं, सिल्वर यूज कर रहे हैं। तो जब रिएक्शन हो जाएगी या कोई परफॉर्म कर देगा तो कौन सा टेस्ट मिलेगा आपको, यहां पर देखो सिल्वर कलर तो मेरे पास है नहीं, शायद सिल्वर कलर नहीं है, तो आपको बस लिख लेना है ये चीज कि टॉलरेंस टेस्ट में सिल्वर कलर आपको मिलता है। सिल्वर कलर यहां पर क्या होता है, जनरेट होता है। ठीक है, या फिर प्रोड्यूस होता है या फिर अपीयर होता है। कौन सा कलर, सिल्वर कलर। कौन सा कलर, सिल्वर कलर। क्यों कर रहा है, एजी बन रहा है। एजी क्या है, सिल्वर है, सिल्वर है तो सिल्वर कलर। समझ में आ गया, ऐसे याद रखिएगा टॉलरेंस टेस्ट में। और अगर टॉलरेंस टेस्ट का अगर आपको रिएजेंट ही बस याद है ना, फिर क्या ही दिक्कत है यार, आपका क्या है वहां पे अमोनिकल सॉल्यूशन सिल्वर नाइट्राइड है, सिल्वर नाइट्राइड सिल्वर कलर। समझ गए, चलो फेलिंग्स में क्या होता है भाई, फेलिंग्स कैसी होती है, फीलिंग्स कैसी होती है। अगर आप किसी के लिए पता नहीं कौन सी क्लास ले रहा हूं मैं अगर आप, अरे किसी को भी ले हो सकता है भाई, अगर आप किसी के लिए अच्छा फील करते हैं या फिर आपको शर्म आती है तो आपके गाल कैसे हो जाते हैं, रेड हो जाते हैं। अगर आपको कोई मार के चला जाता है, उसको फीलिंग नहीं, तो आपको क्या हो जाएगा, रेड हो जाएगा। तो याद रखिएगा फेलिंग्स सॉल्यूशन में यहां पर आपको रेड कलर ऑब्टेन होता है। सर वहां पे तो सिल्वर निकल रहा था इसलिए सिल्वर था, यहां पे रेड किसका आ रहा है, ये जो रेड कलर है, रेड कलर ऑफ व्हाट, Cu2O है। ये Cu2O का क्या है, यहां पर रेड कलर ऑब्टेन होता है। क्लियर है, ये कहां बन रहा है, जब एल्डिहाइड रिएक्शन करता है ये सी, ठीक है, तो अब तब आपको Cu2O भी यहां पर निकलते हुए मिलता है, और वो जो Cu2O है वही तो रेड कलर है, वही रेड कलर प्रोड्यूस करता है। तो याद रखिएगा अगर आपका फेलिंग्स टेस्ट आप करा रहे हो तो आपको रेड कलर देखने को मिलता है, कीटोन में कोई भी कलर नहीं मिलता, नो रिएक्शंस होती है। ठीक है, समझ में आ गया।
चलो तो बच्चों ये वाली वीडियो मैं यहाँ पर समाप्त करते हैं, और उम्मीद कर रहा हूँ कि आप सभी नोट्स जरूर बना रहे होंगे और पढ़ाई तो कर ही रहे होंगे। ठीक है, ये वाले नोट्स आपको आके काम आएंगे ही आएंगे। तो बस अब मैं मिलूंगा आपसे आने वाले वीडियो में, और मैं मिलूंगा वहां लर्न फ्री पर बेस्ट। थैंक यू सो मच, बाय बाय, ख्याल रखिएगा।